मुंबई से सटे मीरा रोड में महारुद्राभिषेक का आयोजन नमो वात्सल्य फाउंडेशन की तरफ से फूल सिंह एवं नमो वात्सल्य परिवार द्वारा यहां पर किया गया। इस मौके पर मीरा भाईंदर भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि व्यास सहित भारी संख्या में गणमान्य अतिथिगण उपस्थित थे। सभी लोगों ने फूल सिंह द्वारा किए गए इस कार्य का खूब सराहना किया। बता दें कि फूल सिंह बिहार प्रकोष्ठ भाजपा के अध्यक्ष हैं। वह फिल्म जगत से भी जुड़े हुए हैं, हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आइए आपको हम सुनाते हैं इस मौके पर उपस्थित लोगों ने और क्या कुछ कहा। देखिए, अपने आप के अंदर मीरा भाईंदर शहर में पहली बार नमो वात्सल्य का कार्यालय खुला है और ये जो कार्यालय है इसके पीछे की जो सोच है वो हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र प्रदेश के बिहार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फूल सिंह जी, जो कि हमारे यहाँ के फायर ब्रांड लीडर हैं और नरेंद्र मोदी जी के और महाकाल के परम भक्त हैं। इन्होंने आज नमो वात्सल्य के नाम से इस संगठन के कार्यालय का उद्घाटन किया है और अपने आप के अंदर इनकी सोच और विचार यही है कि जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो अपने जीवन के अंदर पूरा उनका जीवन उन्होंने देश को समर्पित कर दिया, देशभक्ति के अंदर, सनातनी भक्ति के अंदर और गरीबों की और भारत माता की सेवा के लिए वही विचारों को, वही उनके संकल्प को नमो वात्सल्य आगे लेके जाने का कार्य इस मीरा भाईंदर शहर के माध्यम से पूरे देश के अंदर करने वाला है। और कई जगह हमारे फूल सिंह जी नरेंद्र मोदी जी के विचारों को, उनके किए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचा के उन्हें प्रेरणा देने के लिए, एक नई ऊर्जा देने के लिए वो नरेंद्र मोदी जी के मंदिर भी निर्माण का कार्य कर रहे हैं। उस मंदिर के अंदर भव्य महादेव का शिवलिंग होगा और उस शिवलिंग के पीछे हमारे नरेंद्र मोदी जी की एक महादेव के प्रति समर्पण भाव के अंदर साधना करते हुए एक प्रतिमा एक होगी और अपने आप के अंदर बहुत ही सुंदर विचार है। मैं फूल सिंह जी को और इनकी पूरी टीम को दिल से शुभकामनाएं देता हूं और भगवान इनको और शक्ति देगा। हम सब इस मिशन में फूल सिंह जी के साथ में और किसी का यहाँ पे एक से एक दिग्गज लोग आ रहे हैं जो नमो वात्सल्य का आपने शुभारंभ किया है, उसको शुभकामनाएं देने के लिए हम सबों का आभार प्रकट करते हैं। और किसी ने हमसे पूछा कि फीता कौन काटेगा। हमने कहा जिसको फीता काटना है वो पहले ही ऑफिस में आके स्थापित हो चुके हैं। हमारे भगवान नरेंद्र भाई मोदी, कई बार लोगों ने हमसे पूछा आप उनको भगवान कैसे मानते हैं। मैंने कहा आपने प्रभु श्री राम को देखा? नहीं देखा। हमने भगवान को देखा। प्रभु श्री राम जी भी इस संसार में राजा का बेटा बनकर एक मानव शरीर धरकर ही आए थे, जिनको आज उनका फिर बाद में वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए, हमारे आराध्य हो गए। उसी तरह से मैं मानता हूँ आज विश्व में हमारे शिव जी का सबसे बड़ा कोई दूत है, मैं नरेंद्र भाई मोदी को मानता हूँ। बचपन में जाता था काशी विश्वनाथ, कई बार तो ऐसा हुआ है कि मेरे हाथ में वो जल का लोटा होता था और गली में इतनी भीड़ होती थी कि लोटा रास्ते में रह जाता था, बाबा तक पहुँच भी नहीं पाते थे। और आज काशी विश्वनाथ का वो स्वरूप, महाकाल का वो स्वरूप, केदारनाथ का वो स्वरूप और भीमा शंकर में जो कॉरिडोर बन रहा है, किसने किया? 400 साल के बाद, अहिल्याबाई होलकर जी के बाद क्या हमारे देश में 400 साल में कोई शासक नहीं हुए, राजा नहीं हुए? ये सब जो काम किया है हमारे आदरणीय पंत प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने काम किया है। और बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो अच्छा कर्म करेगा वही तो भगवान है, जो अच्छा कार्य करेगा वही तो भगवान है। और ये नमो वात्सल्य जो हमारा फाउंडेशन है, हमारा मुख्य मकसद क्या है कि मोदी जी का वो जो जैसा उन्होंने कहा अभी हमारे अध्यक्ष ने कि सामने शिव जी का बड़ा सा स्वरूप होगा और वो स्वरूप आप इस ऑफिस में भी देख रहे होंगे। और एक बगल में मैं बहुत बड़ा पुस्तकालय बना रहा हूँ जिसमें नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगभग 350 से ऊपर किताबें लिखी गई, जिसमें उनका पूरा किताबों का संग्रह रहेगा। उसी मंदिर के बगल में मैं ओपन थिएटर बना रहा हूँ जहाँ 200 निःशुल्क
लोगों को दिखाया जाएगा। और भीमा शंकर में कर रहा हूँ, और भीमा शंकर के आसपास में कितनी गरीबी है आप लोगों को भी शायद मालूम होगा। मैं वैसे लोगों को ला के वहाँ मोदी जी का जीवन चरित्र दिखलाना चाहता हूँ। मोदी जी कहते हैं ना कि जहाँ सदियों से अंधेरा है वहाँ मैं रोशनी पहुँचाना चाहता हूँ। तो सिर्फ मोदी जी का काम थोड़े है, ये भगवान का काम थोड़े है, ये तो हम जैसे मनुष्य का भी काम है, हम जैसे कार्यकर्ता भी का भी काम है कि मोदी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, आज सही में अगर देश में हर हमारा जनप्रतिनिधि, हर हमारा लीडर अगर आज सोच ले, संकल्प ले ले, एक सप्ताह के अंदर जितनी भी मोदी जी की योजनाएं हैं और हमारे क्षेत्र में जितने भी गरीब लोग हैं उसको लाभान्वित कर दें, तो हमारा देश तो ऐसे ही उसको आज़ादी तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारा देश तो ऐसे ही अमीर हो जाएगा। तो उनकी सारी योजनाओं को, उनके सारे विचारों को, उनकी आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना ये नमो वात्सल का कर्तव्य हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो संगठन के आदेशों पर ही चलता है, और मैं एक कार्यकर्ता के रूप के अंदर पार्टी के सभी आदेश का पालन करता हूँ। जो समय समय पर संगठन से जिम्मेदारी मिलती है, ऐसे सभी कार्य को ईमानदारी के साथ में और सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, सभी साथियों के सहयोग से हम लोग करते आ रहे हैं। अब फिलहाल आने वाले रविवार को, इसी महीने के अंदर जो आखिरी रविवार होता है जिसके अंदर हमारे मोदी जी की मन की बात का जो कार्यक्रम है उसका 100वां एपिसोड है, उस 100वें एपिसोड को हम लोग बड़ी धूमधाम से इस मीरा भाईंदर शहर के अंदर सेलिब्रेट करेंगे। और हम लोग ने तय किया है कि 100 बड़े कार्यक्रम हमारे इस शहर के अंदर हम मन की बात के आयोजित करेंगे। और ऐसे कई सारे कार्यक्रम हैं, जनता की सेवा है, समर्पण के भाव से हमें सभी कार्यकर्ता मिलकर करते हैं। और बूथ कमेटी का जो कार्य है वो लगभग पूरा होने आया है। अब आज के समय के अंदर मीरा भाईंदर शहर एक ऐसा शहर है जिसके अंदर बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ऐसा मजबूत जाल है कि किसी भी कोई भी योजना हो या कोई भी परेशानी हो, अगर उसे दूर करना है तो कार्यकर्ता सक्रिय हो जाते हैं ऑटोमेटिक मोड पर, और जनता को उसका समाधान मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं पार्टी की जो सोच है वो ग्राउंड लेवल तक यहाँ पे पहुँच चुकी है, और इसका जो परिणाम है आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 100% भाजपा के रूप में देखने को मिलेगा। और मन की बात की हमारी तैयारी अभी आपने देखा होगा, बोर्ड देखा मैंने बाहर, चूँकि ब्लिट्स इंडिया का मैं इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और वहाँ का जो परिवार है वही नमो वात्सल से भी जुड़ा हुआ परिवार है। तो मैं खान मार्केट दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन कर रहा हूँ। ये जो उनका 100वां एपिसोड है जिसके बाहर बहुत सारे फ्लैक्स लगे होंगे आपको, इसका बहुत बड़ा आयोजन कर रहा हूँ। किसी ने हमसे पूछा खान मार्केट में क्यों, हमने कहा खान मार्केट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उसका नाम खान मार्केट लिखा हुआ। ऐसा नहीं है कि सब उस वर्ग के लोग गलत ही होते हैं, उस वर्ग के बहुत ऐसे भी लोग हैं जो मोदी जी को अल्लाह मानते हैं। मैं साबित कर दूंगा, ऐसे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हमारे हैं, भाई हैं, जो कहते हैं यार जो जीवन में कभी नहीं सोचा था वो मुझे मिल रहा है, मैं क्यों उनको जो है सो गलत मानूं। तो मैं खान मार्केट के एसोसिएशन का एक अध्यक्ष है, हमारा बहुत जिगरी दोस्त है। खान मार्केट में बड़ा दिव्य रूप से मैं मोदी जी के मन की बात का ये 100वां एपिसोड है मैं कर रहा हूँ।